इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। आज का यह प्रातःकालीन पावन बेला जब हम सबको बावड़िया कला में पुनः पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त होगा, आज का यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो, उससे पूर्व दीप प्रज्वलन और चित्रानावरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान सुशुभम जी मौनी एवं एनसी जैन जी साहब को भी कि वे भी इसमें सम्मिलित हों। मनोज जी जैन इंग्लैंड से, मनोज मोनिका जी जैन इंग्लैंड से मैं चाहूंगा कि वे भी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हों और हम सभी लोग करतल ध्वनियों के माध्यम से बंधुओं इस कार्यक्रम की अनुमोदना करेंगे और इसमें सहभागी होंगे। थोड़ा जल्दी कर लीजिए भैया, हम क्या बोलेंगे। हाँ, गुरुदेव सामने होना हो, मूरत उनकी डोलती है, वे बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। ब्रह्मचारी पारस जी भैया मंच पर आए, सीट अति सीट। दीप प्रज्वलन के माध्यम से रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। तमसो मा ज्योतिर्गमय की परंपरा हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, आशीर्वचनों के माध्यम से अंधकार से दूर होकर ज्योति को प्राप्त कर सकें, इसी भावना के साथ। और अब हम सब बोलो देवादिदेव खजाट श्री बासपूज्य भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी की। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आज पूज्यवर की देशना हम सभी को मिल रही है। मैं पूज्यवर से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आपकी दिव्य वाणी से हम सभी का कल्याण हो, हम सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी भावना से मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आपकी दिव्य देशना पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो अपनी दिव्य देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, नमोस्तु महाराज। मैं निवेदन कर रहा हूं, कपिल जैन सिंगापुर से पधारे हैं, वो आए और आकर के पूज्यवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। कपिल जैन सिंगापुर। चलिए सभी लोग तैयार हो जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी, मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम
सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागर। जय बोली अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री सन्नान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। व्यक्ति के लिए जब वह जन्म लेता है तो कैसे जन्म लेना, कहाँ जन्म लेना, कैसे परिणामों के साथ जन्म लेना, ये उसके हाथ में नहीं रहता। ऐसा कोई पुरुषार्थ वह कर नहीं सकता। किंतु मरण जब होता है उस समय बहुत कुछ उसके हाथ में रहता है। कैसे मरना, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरण तो अनिवार्य है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म अनिवार्य है कि नहीं है? नहीं है। जन्म लेने वाले का मरण तो अनिवार्य है, मरना ही पड़ेगा। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। किंतु जिसका मरण हुआ उसका पुनर्जन्म हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 प्रकार के मरण अपने यहाँ पर बतलाए हैं। उसमें जो पंडित मरण है वे अरिहंत भगवान, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, और जब आयु कर्म उनका पूर्ण होता है तो वह भी इस देह को छोड़ के विदेही बन जाते हैं। और उनका जब आयु कर्म पूर्ण होता है उस मरण को क्या कहते हैं? पंडित मरण। कौन सा मरण कहते हैं? पंडित मरण। अर्थात मरण तो अनिवार्य है, किंतु पुनर्जन्म ना हो ऐसा पुरुषार्थ किया जाए, ऐसा मरा जाए कि पुनः जन्म लेना ना पड़े। इसीलिए एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो मात्र जीने की कला नहीं सिखाता, किंतु मरने की भी कला सिखाते। आर्ट ऑफ डेथ, कैसे मरा जाए कि पुनः बार बार जन्म मरण ना करना पड़े, इसे कहते हैं संलेखना पूर्वक मरण। तो यहाँ पर चूंकि ज़्यादातर बहुमत सीनियर सिटीजन का है, और वैसे भी एक समय था जब दीर्घ आयु हुआ करती थी, अब 60-70 वर्ष औसत आयु लेकर के चल सकते हैं। तो जीवन जीने की कला तो हमने बहुत सीख ली और जीवन बहुत सा निकल भी गया, किंतु अब कौन सी कला सीखना है? मरने की कला सीखना है। जो 50 से ऊपर हो गए अब उनको कौन सी कला सीखना भैया बताओ? जब गुरु के पास जाओ तो कहना महाराज अब तो मरने की कला सिखाओ, ऐसा मरण कि पुनः जन्म मरण ना करना पड़े। आचार्य कहते हैं जिसने समाधि संलेखना पूर्वक इस देह का परित्याग कर दिया, अधिक से अधिक 6-7 भव और कम से कम 2-3 भव में तो निश्चित उसको सांसारिक दुखों से पूर्णतः मुक्ति मिल सकती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? संसार के दुखों से छूटने का नाम ही तो मोक्ष है। मूक माटी में बहुत अच्छा प्रसंग अंत में दिया। वे जो आतंकवादी थे, जो कुंभ को नष्ट करना चाहते थे, और उधर जब उनकी परिणति अंत में बदली तो उन्होंने यही कहा, भगवान संसार में दुख है ये तो समझ में आता है, किंतु मोक्ष में कोई सुख है ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि आज तक हमने उसको देखा नहीं।
तो एक काम करिए भगवान गुरुवर, आप पहले मोक्ष जाइए, फिर वहां से लौट के आइए और हमें बताइए कि वहां कैसा सुख है, तो हम भी मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो गुरु मुस्कुराते हैं। बात ऐसी है कि मोक्ष में जाने के बाद पुनः लौट करके आना नहीं होता, और मार्ग पर विश्वास किया जाता है, तभी मंजिल की प्राप्ति होती है। आपको यह श्रद्धा का विषय, इस बात पर विश्वास करना होगा कि सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलने के बाद वह जो सुख मिलता है वह शाश्वत सुख ही मुझे प्राप्त करना है। दुख तो आपको पता है ना, संसार में दुख है कि नहीं, बोलो भैया, है। तो संसार के दुखों से तो मुक्ति चाहते हैं, हाँ चाहते हैं। तो इस पथ को श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। तो निश्चित है कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, किंतु मरण के लिए हम सम्यक पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं। और अंत समय हमारा कैसे हो, तो हमेशा भावना भाते कि दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना। हर श्रावक की भावना तो होनी चाहिए। यद्यपि आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अर्थ ये नहीं होता कि वहीं पर आप घूमते घूमते अपना जीवन का समापन करें। नहीं, गृहस्थ आश्रम को जैसे स्वीकार किया, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को भी स्वीकार करना चाहिए। और एक उम्र के बाद तो लक्ष्य बना ही लेना चाहिए कि अब हमें गृहस्थाश्रम में जब तक आवश्यक था, सुन रहे हैं आप लोग, जब तक आवश्यक था तब तक हमें 5 पाप करना पड़ा। गृहस्थ आश्रम में 5 पाप होते कि नहीं होते? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये होते ही, करना ही पड़ता है। लेकिन वह गृहस्थ जो समझदार होता है, यदि मैंने गृहस्थ आश्रम बसाया है, विवाह किया है, संतान को जन्म दिया है, तो मुझे इनका पालन पोषण करना और योग्य इनको बना करके अब क्या करना, अब मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। तो गुरुओं की चरणों में वो सानिध्य में पहुंचता है और कहता है, महाराज मैंने कर्तव्य करना था सो कर लिया, अब मेरे लिए आगे का मार्ग बतलाओ। इसीलिए समझदारी तो उसी में है कि आवश्यकता है तो 5 पाप कर लिया। अब जब बेटे बड़े हो गए, बहू आ गई, सब उनका सेटल हो गया, व्यवस्थित हो गए, फिर भी आप घर में लगे हुए और 5 पाप कमा रहे हैं, तो ये मूर्खता है कि विद्वत्ता है? आज यदि आप दुकान में ना बैठे, विचार करना यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि आप अपने व्यापार में ना जाएं, तो क्या परिवार में कोई संकट आ जाएगा? भोजन पानी में कमी हो जाएगी? कुछ नहीं। फिर भी हम उसी 5 पाप कर रहे हैं, तो ये समझना अनावश्यक रूप से पाप का बंद कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में कैसे उद्धार होगा? एक सीमा के पास प्रत्येक गृहस्थ को अपने 5 पापों से मुक्त होकर के और यथाशक्ति व्रतों को धारण करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने गृहस्थों के लिए क्रमशः 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है, और जो व्रती बनता है उसकी ही सल्लेखना होती है, अव्रती की कभी सल्लेखना नहीं होती। जिसने 5 पाप का त्याग किया है, जब उसके व्रत पालन में बाधा होती है, तो भले मेरे जीवन नष्ट हो जाए, प्राण चले जाए, किंतु मैं अपने व्रतों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनाम आर्या। तो धर्म की रक्षा के लिए इस शरीर का भी त्याग कर देना, इसको कहते हैं सल्लेखना। बहुत से लोग आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, हमारी सल्लेखना हो जाए, समाधि हो जाए। जब दूसरों को देखते हैं तो लगता है हमारा भी ऐसा मरण हो, किंतु ध्यान रखो, पहले अणुव्रती श्रावक तो बनना ही पड़ेगा। आज हम जब 5 पाप का त्याग नहीं कर पाएंगे, रात्रि भोजन आदि का त्याग पूरी तरह नहीं, महाराज दवाई लेनी पड़ती है। कब तक दवाई लोगे बताओ? मुनि महाराज के दर्शन किया आपने? महाराज जी दवाई लेते नहीं, कभी अस्वस्थ होते दवाई लेते, कितने बार लेते हैं? एक बार में। तो भी आपसे अच्छे हैं क्या नहीं बताओ?
रात को महाराज 10 बजे दवाई लेनी पड़ती है, 12 बजे, और पता नहीं, हम तो शुगर के मरीज हैं, रात में जब कभी परिस्थिति बन जाए तो खाना भी पड़ जाए, इसलिए छूट नहीं। एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए कि अगर हमने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, देवशास्त्र गुरु की हमें शरण मिली है, एक समय बाद हमें व्रती अणुव्रती श्रावक कम से कम बनेंगे, तो आगे जाके सल्लेखना का प्रसंग आएगा। मरना तो है, क्यों ना हम ऐसे मरे कि हमारा जीवन भविष्य उज्जवल बने। इसलिए अणुव्रती श्रावक बनने का प्रयास करें। रात्रि में जिनकी उम्र 50 से ज्यादा हो गई है, उनको तो संकल्प कर ही लेना चाहिए कि रात्रि में हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे। कैसे चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। आपको एक मन बनाना है। शरीर की ज्यादा मांग नहीं होती, मांग किसकी होती है? मन की। तन की तनकसी तो मन की मन भर। मुखमाटी में लिखा है तन की भूख कितनी है? तनकसी। अर्थात एक बार भोजन कर लो तो 24 घंटे शरीर साथ देता है। आप लोगों का सौभाग्य साक्षात आपको देखने के लिए मिल रहा है। गुरु महाराज अपने 24 घंटे में एक बार, कई उपवास हो जाए तो 48 घंटे में एक बार भोजन पानी लेकर के सब रह सकते हैं। कब? गर्मी में भी। गर्मी में भी महाराज एक बार भोजन पानी लेते नहीं लेते? जब हमारे गुरु 24 घंटे में एक बार रह के हमारी इतनी साधना कर सकते हैं, तो हम तो रात्रि में पानी का त्याग कर सकते हैं। बोलो, कर सकते नहीं कर सकते? हो तो बोलो, कर सकते हैं ना? तो इतना तो हम कर सकते कि रात में हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे तो आपके जीवन की शुरुआत हो जाएगी। कितने लोग इस सभा में हैं जिनकी रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग है, जो पानी भी नहीं लेते? हाथ उठाना। बहुत अच्छा। लेकिन बहुमत किनका है? अब कितने लोग ऐसे हैं जो रात में पानी का त्याग करने का मन बना सकते हैं? मन बनाइएगा, कोई तकलीफ नहीं होती। उस समय याद रखिएगा गुरुओं को कि ऐसे गुरु के हम भक्त हैं, शिष्य हैं, जो सुबह जिन्होंने पानी भोजन, अब वो पानी भी नहीं लेते, तो हम क्या रात में नहीं छोड़ सकते? बोलो भैया, छोड़ना ही चाहिए। जब आप दृढ़ता हम मान लाएंगे और संकल्प में बनेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जीवन में हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया। तो आज जितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, आज को तो नियम पक्का बनाई लो। आज कौन सा वार है भैया? गुरुवार है ना? शुक्रवार है? अच्छा, शुक्रवार ही सही। तो एक दिन का सवाल नियम पालन करके देखो कि हम रात में कितने बजे रात होती, ये भी पता नहीं। कितने बजे होती रात? हाँ, 7 बजे मान लो। तो 7 बजे के बाद कल सुबह 6 बजे तक 11 घंटे हो गए ना। आज के एक दिन का नियम करके देखो, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे। यदि आपने इतना भी एक एक दिन संकल्प बढ़ाया तो व्रती बनने के आपके भाव परिपक्व बनेंगे, और जो व्रती बनेगा उसी के सल्लेखना समाधि मरण होते हैं। हम सबका सौभाग्य है इस पंचम काल में भी, जबकि चारों ओर विषयों की आंधी चल रही है, चारों ओर आप देख रहे हैं अज्ञान का बोलबाला मचा हुआ है, ऐसे समय भी हमें आज देव शास्त्र गुरु की शरण मिली। आज गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। लोग तरसते चले गए, बड़े बड़े विद्वान पंडित, वे गुरु कब मिले ही? सुनते तो हैं, आगम में पढ़ते हैं कि ऐसे मुनि हुआ करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, केश लोंचन करते हैं, पद विहार करते हैं, हाथों में अपने अंजलि में भोजन लेते हैं। ये सब आगम ग्रंथों में पढ़ते थे, किंतु मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे। अपन पूजन आदि में पढ़ते हैं, बे गुरु कब मिले ही? पंडित जी विद्वान तरस गए। आज अपना सौभाग्य था इस युग में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने कहना चाहिए दृढ़ संकल्प के वश और ये मोक्ष मार्ग को पुनरुद्धार करते हुए आज आपके सामने गुरुओं की जो दर्शन होते हैं, और फिर गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम कृपा, और उन्होंने स्वयं साधना की चरम सीमा को प्राप्त किया और हम सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया। आने वाली पीढ़ी को यह सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कह नहीं सकते। बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जिस तरह से अवसर्पणी काल अपना प्रभाव दिखा रहा है, यह सब दुर्लभ है। आज अपने को मिला है तो ये विचार करना चाहिए
क्यों ना हम अपना कल्याण कर सकें और अपने जीवन को व्रती बना करके और अंत में संलेखना पूर्वक देह का विसर्जन करेंगे, निश्चित हमारा मानव जीवन प्राप्त करना सफल होगा। और देव सात गुरु की सन्निधि का सबसे बड़ा सुफल यही है कि जब गुरु को देख करके उनके जैसा बनने का हम प्रयास करें, पूरा नहीं कर सकते, कम से कम उनकी चर्या का एक अंश भी अगर हम स्वीकार कर लिए तो समझना आपकी ये सार्थकता होगी। नहीं तो गुरु महाराज आते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, और लेकिन अगर हमने जीवन में चारित्र का विकास नहीं हुआ तो गुरु सानिध्य का लाभ मिला भी तो कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन आप लोग समझदार हैं, इशारे में बात समझ जाते हैं। और आज एक दिन तो सबका नियम है ना, पल पाएगा। और जिसको दवाई भी लेना हो तो 7 बजे के पहले ले लेना। आप करके तो देखो, जे आपके भीतर जो आत्मविश्वास पैदा होगा, वो आत्मविश्वास ही आपके जीवन की उन्नति का साधन बनेगा। शरीर की कोई मांग नहीं है, थोड़ी बहुत मांग है, जो कुछ हमारे मन की मांग है। और गुरुओं के चरण सानिध्य में बैठ के अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि बड़े से बड़े व्रत नियम संयम लेते समय भी हमें कोई घबराहट ना हो, तो गुरुओं का सानिध्य हमारे लिए सार्थक होगा। और निश्चित है आप सब अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य जो है, यदि मनुष्य जीवन हमने सार्थक किया है तो संलेखना समाधि पूर्वक हमारा मरण हो, इसी में सार्थकता है। जैसे मंदिर बहुत अच्छा बना लिया लेकिन कलशारोहण नहीं किया तो मंदिर अधूरा माना जाता है। उसी प्रकार जैन कुल में जन्म लिया, मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन अगर हमने अपने जीवन को व्रती जीवन बना के संलेखना पुरुष देह का त्याग नहीं कर पाए तो हमारे जीवन अधूरा माना जाएगा। हम सब अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। और अब दोनों हाथ जोड़ते हुए चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रार्थना कि भगवान सच्चे रास्ता इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने का क्या है, आप ही दिखा सकते हैं वह रास्ता। बस आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि आप में वह मार्ग सुझाने की हमें कृपा करें। पूज्य श्री। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। बात पापों को छोड़ने की है। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो धर्म और कुछ नहीं करता। पापमय जीवन को पुण्यमय बना लेना ही धर्म की आराधना है। हम सब अनादि के संस्कार से पापमय जीवन जी रहे हैं, पर मुश्किल ये है कि हम पापमय जीवन जीते हुए भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में कहीं कोई पाप है। अगर किसी व्यक्ति से पापी कह दिया जाए तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई गाली दे रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बोलो, है ना? धर्मी कह दे तो बहुत अच्छा लगता है, पर पापी शब्द चुभ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई तुम्हें पापी कह दे तो गलत है क्या? जिसके जीवन में पाप है, जिसका जीवन पापमय है, वो पापी है ना। और जब तक अपने आप के पाप को नहीं जानोगे, अपने अंदर के पाप को नहीं पहचानोगे, अंदर से ये बात नहीं आए कि मेरा जीवन पापमय है, तब तक पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मिलेगी क्या? 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। पापमयी जीवन के लिए पापमय होना,
पाप करना, पाप भोगना और पाप बांधना, ये पापमय जीवन का रूप है। और दूसरा पाप मुक्त जीवन, पाप त्यागना, पाप काटना और पाप से बचना, दोनों अलग अलग से। पापमय जीवन जिनका है वो 24 घंटे पाप करने में निरत रहते हैं। उनको इसका भान ही नहीं होता कि मेरे जीवन में होने वाला यह कृत्य मेरा कहीं कोई नुकसान करता है। जितने भी जीव पापात्मक जीवन जीते हैं उनको पाप के प्रति रंच मात्र भी ग्लानि का भाव नहीं होता। वे बेखौफ होकर पाप करते। पाप करते समय अगर इस तरह का भाव रहेगा तो पाप से बचने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। मनुष्य को पाप करने से बचने के लिए पाप से डरना जरूरी है। जब तक पाप का डर नहीं होगा तब तक पाप के कृत्य से बचना असंभव है। अपने मन को पलट करके देखिए कि पाप करने में तो प्रगाढ़ रुचि है, पाप का कोई डर है? बोलो। पाप से डर नहीं है, पाप के फल से डर जरूर है ना? अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि भैया तुम्हें अब नरक जाना पड़ेगा, तो बोलो क्या होगा? घबराओगे कि नहीं? हाँ, नरक तो जाने दो। अभी कह दिया जाए कि आज हमारे लिए भगवान ने एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया है और बस आज ही तुम्हारे ऊपर एक बड़ी विपत्ति टूटने वाली है, बोलो क्या होगा? घबराओगे? पाप के फल की कल्पना मात्र से मन सिहरता है, पर संत कहते हैं पाप करने से मन क्यों नहीं रुकता? पाप करना और पाप से डरना दोनों अलग अलग चीज है। मन में पाप से डर होना चाहिए। पाप से भीति के बिना धर्म से लगाव नहीं हो सकता। अपने हृदय में धार्मिकता का आविर्भाव करना है तो पहली बात है पाप से डर। लोग पाप करके डरते हैं और संत कहते पाप करने से डरो। पाप करके डर जाओ, गलत काम कर लिया, पाप कर लिया, अब डर रहे कहीं पोल ना खुल जाए, मुंह काला हो जाएगा, बदनामी होगी, छवि खराब होगी, जेल जाना पड़ेगा, मुसीबत आएगी, दुर्गति में फंसना पड़ेगा। ये बाद में सोचने से क्या होगा? पाप करके डरने वाले तो बहुत है, पाप करने से डरने वाले लोग ही सच्चे धर्मी होते हैं। जो पाप करने से डरता है वही पाप से बचता है, और जो बेखौफ होकर पाप करता है वह प्रगाढ़ पाप बांधता है और बांधे हुए पाप को भव भवांतरों में भोगता है। जब तक करोगे तो बांधोगे, बांधोगे तो भोगोगे, और जीवन पापमय होगा। जिनका भी जीवन आज पापमय है, कलंकित जीवन जी रहे हैं, वे सब कौन हैं? जो पाप करते जा रहे हैं, पाप भोग रहे हैं और पाप बांध रहे हैं। कई बार जिनके जीवन में प्रतिकूल संयोग बने रहते हैं वे कहते हैं भगवान मेरे जीवन में कौन से पाप का उदय आ गया,
और कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि पाप का ऐसा प्रगाढ़ उदय होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई न कई तरह की परेशानियां और मुश्किलें आती ही रहती है। अब रोने से क्या होगा? पाप का उदय तो कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। एक पल में पूरा खेल बदल जाता है। कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कहा नहीं जाता। लेकिन मूढ़ जन पाप करने से नहीं डरते, पाप के फल से डरते हैं। संत कहते ये जो पाप का फल तुम्हारे पास आया, ये पाप भोग रहे हो, इसका मूल क्या है? तुमने पाप किया, पाप बंधा, अब भोगना है। इससे घबराने से कुछ नहीं होगा। करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नहीं कटता। महापुरुषों के जीवन में भी पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। जिनके जीवन में प्रबल पुण्य था उनको भी अपने पाप का हिसाब तो चुकाना ही पड़ा। पुराणों को पलट करके देखोगे तो पाओगे कैसा कैसा पाप किन के जीवन में आया और उसने अपने जीवन में कैसा कैसा खेल खिलाया। तो उससे बचने का उपाय, पाप करना छोड़ो। और पाप करना छोड़ना चाहते हो तो पाप से डरो। जिससे डर होता है व्यक्ति उससे बचता है। जब तक पाप से डर नहीं होगा, पाप से बचने का भाव नहीं होगा, और जब तक पाप से बचने का भाव नहीं होगा तब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा, और जब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा तो पाप काटने का भी अवसर नहीं आएगा। हम लोगों ने एक उल्टी धारणा बना ली कि हम कितना भी पाप करें, हम धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, मेरे पाप कट जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है इसने हमें पाप के प्रति निडर बना दिया। कुछ भी करो पाप काट लेंगे, है ना। और हमारे देश में तो और व्यवस्था है, जिंदगी भर पाप करो, गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धुल जाएंगे। एक डुबकी लगा, पाप धुल गए। इस धारणा ने हमें धार्मिक तो बना दिया लेकिन निष्पाप नहीं बनाया। हमारी प्रवृत्तियां आज भी कलंकित और विकृत है। संत कहते इस अवधारणा को खत्म करो, इससे बाहर आओ। पाप करोगे तो पाप को भोगना ही पड़ेगा। आज भोगो तो कल भोगो तो। और पाप काटने मात्र से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम्हारा काम तब बनेगा जब तुम पापों को त्यागोगे। मन में आता है पाप त्यागने का भाव। अभी महाराज जी ने आप लोगों से एक दिन के लिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग की बात की, केवल एक दिन के लिए। मुझे पता है आधे अधूरे लोग ही करेंगे, और वो भी करेंगे तो आधे अधूरे मन से। मन बहुत कमजोर है। एक दिन अरे कैसे करेंगे, परेशानी आ जाएगी। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, रात्रि भोजन को आप पाप मानते हो कि नहीं? यदि पक्के तौर पर उसे पाप मानोगे तो छोड़ने में एक पल नहीं लगेगी, और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लोगे तो हम जैसे कितनी गला फाड़ फाड़ के सुनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी भोपाल शहर में 1995 में शिविर लगा था, आप लोगों को याद होगा। चौक में 3000 से ज़्यादा शिविरार्थी थे। जैन स्कूल में
पूरा शिविर लगा धर्मशाला में। सर अजैन बच्चे भी आए, उसमें 5 सेक्शन नॉन जैन्स का था। कार्यक्रम के बाद चौधरी जी, महेंद्र चौधरी थे ना, राजेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी, उनके साथ एक दिन मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, दीक्षित, और लेकर आए, बोले महाराज जी इनकी बात सुनो, इनकी शिकायत सुनो। बोले क्या? बोले ये कहते हैं कि तुम्हारे महाराज ने शिविर क्या लगाया, हमारा तो खाना मुश्किल हो गया। हमने कहा क्या बात है? तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी 6 साल की बच्ची आपके शिविर में आई और उसको रात्रि भोजन के बारे में बताया गया कि रात में खाने से जीव जंतु भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी संभावना रहती है, इसलिए रात में खाना मांस खाने की तरह है, पीना खून पीने की तरह। बोला इस बच्ची ने रात्रि भोजन त्याग दिया, अब नहीं खाती। बच्ची ने त्यागा तो ठीक है, हालांकि किसी को फोर्स नहीं किया गया था, उसको बस पढ़ाया गया, बताया गया, उसने बंद कर दिया। अब वो अपने पिता से कहे कि पापा आप रात में क्यों खाते हैं, तो मांस के समान है। बोले महाराज जी 2 दिन मैंने इसको इग्नोर किया, तीसरे दिन मेरे मन में लगा ये बच्ची बिल्कुल सही कहती है, हमें इसे मानना चाहिए, और महाराज मैंने उस दिन से रात्रि भोजन छोड़ दिया। मैं आज आपका आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ कि रात्रि भोजन आज मैं त्याग करता हूँ, आपकी कृपा से मेरी बेटी मेरे लिए निमित्त बन गई। बोलो, वो तो दीक्षित थे, आप तो जैनी हो, कहाँ हो? मन में आता है कि मुझे छोड़ना है, हालांकि रात्रि भोजन छोड़ देने मात्र से तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे मन में पाप का डर होगा तो छोड़ने में एक पल नहीं लगेगा। ठीक बोल रहे महाराज जी, इसमें जीव हिंसा है और मैं इसे छोड़ सकता हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए। जब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा तब तक सच्चा धर्म भी प्रकट नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। अगर आप पाप त्यागोगे तो पाप का बंध रुकेगा, और पाप का बंध रुकेगा तो पाप को भोगने का प्रसंग भी रुकेगा। कितना भाव है अपने मन में पापों को त्यागने का, बोलो? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पाप है, मूल पाप है। 24 घंटे में ये विषय कषाय के निमित्त से पापात्मक प्रवृत्तियां कितनी होती है, कभी विचार करते हो? हिसाब लगाओ, दिन भर में पाप ज्यादा कि पुण्य ज्यादा? बोलो, हाँ? क्या हिसाब आएगा? बोलो, हिसाब लगाएंगे तो पाप ज्यादा। अब फिर क्या होगा तुम्हारा? आगे क्या होगा? कभी मन में ऐसा ख्याल आता है? ये बात सही है कि आप लोग सबका संचित पुण्य प्रगाढ़ है, पुण्य लेकर के तो आए हो, प्रगाढ़ पुण्य लेकर आए हो, पर उसे भोगने में 24 घंटे पाप कर रहे हो। अब पाप करने में पाप को बांध भी रहे हो, भविष्य क्या होगा? बोलो, बैलेंस शीट कैसे बनेगी? कोई के पास 1 रुपए की पूंजी है, 100 रुपए का खर्चा है, उसका क्या हाल होगा? बोलो, 1 रुपए की पूंजी है, 100 रुपए का खर्चा है, कमाई तो 0 है, अब क्या होगा?
दिवाला पिटेगा ना। बंधुओं, जो कोई भी बेखौफ होकर पाप में मग्न है, तय मान करके चलना, सब भिखारी बनेंगे। वे कंगाल हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, उनकी झोली खाली होने वाली है, सब नष्ट होने वाला है। मन में ये भाव जगना चाहिए, और जब ऐसा भाव प्रबलता से जगता है तब जीवन की धारा बदलती है। पाप से डर हो तो मुझे अपने स्तर पर पाप को छोड़ना है। मेरे संपर्क में एक पुलिस अधिकारी, नाम नहीं लेता क्योंकि उनने नाम लेने से मना किया, वो आए, आज से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय उस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, 2-3 साल हुआ था। आया तो एक दिन चर्चा में उसने कहा, महाराज जी मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले बहुत। हाँ। उसने अपनी कहानी बताई। बोले महाराज जी मैं रतगंज सावकाचार्य की वचनिका पढ़ा, अब उसे पढ़ते ही मुझे लगा कि हम लोग तो बहुत पाप करते हैं, 24 घंटे पाप करते हैं, इस पाप का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। महाराज तभी से मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और मैंने तय कर लिया मैं रिश्वत भी नहीं लूँगा। रात्रि भोजन का त्याग किया और मैंने तय कर लिया कि मैं 1 रुपये का रिश्वत नहीं लूँगा। महाराज जी बस उन दिनों वो भिंड चंबल में उनकी ड्यूटी थी। बस महाराज मेरे साथ एक ही दिक्कत रहती है, कभी कभी LRP में मुझे जाना पड़ता है तो 2-2, 3-3 दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता, तो वो मुझे लेना पड़ता है। बाकी महाराज मैं रात में कुछ नहीं खाता और मैंने रिश्वत का त्याग कर दिया, नियमित स्वाध्याय करता हूँ और मैंने तय कर लिया अपना दायित्व पूरा करके मैं परमार्थ के कार्य में लगूंगा। आज भी आदमी ईमानदारी से जी रहा है। एक अधिकारी भी रात्रि भोजन का त्यागी बन सकता है। मैं समझता हूँ उसे और कोई जबरदस्ती छुड़ाता तो शायद नहीं छोड़ता, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई ये काम गलत है, मुझे नहीं करना, तो आज बच गया। तो जो व्यक्ति पाप को पाप मानता है, उसे अपने लिए अहितकारी मानता है, उसके मन में ही पाप के प्रति डर होता है, और जिसके मन में पाप से डर होता है वही पाप से बच पाता है, वही पाप को त्याग पाता है, और जो पाप को त्यागता है सच्चे अर्थों में उसका ही पाप कटता है, बाकी तो सब पाप के बोझ में दबता जाता है। ये भ्रम है हमारा। हम आत्ममुग्धता में जीते हैं। सुबह से पूजा कर ली, हमने बहुत पुण्यार्जन कर लिया, मन में ऐसा विश्वास है। पूजा कर ली, जाप कर लिया, हमने पाप काट लिया, ये हमारा विश्वास है। मैं मानता हूँ कि पूजा पाठ करने से पुण्य उपार्जन होता है, मैं ये भी मानता हूँ कि पूजा अर्चा करने से पाप कटता है, लेकिन कब? केवल ऊपर की क्रिया से या अंदर के भाव से। यदि तुम्हारे अंदर का पाप कटा है तो तुम्हारी विचारधारा में भी परिवर्तन होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में पुण्य बंधा है तो तुम्हारी विचारधारा में भी परिवर्तन होना चाहिए। अंदर पवित्रता के आए बिना पुण्य बंध के कोई संकेत नहीं है, और भावों में निर्मलता आए बिना पाप कटने का कोई लक्षण नहीं है। प्रवृत्तियां सुधरे, पाप त्यागने का भाव जगाइए। इतने बरस हो गए उपदेश सुनते हुए, कई लोग स्वाध्याय भी करते हैं, पर जहां हो वहां से कितना आगे बढ़े ये तो बताओ। कितने पापों का त्याग किया? मैं आपसे सबसे कहता हूं आज आप तय करो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक लिस्ट बनाओ और अनावश्यक पापों का त्याग करो। किसका त्याग करो? अनावश्यक पापों का त्याग। अब बताऊं आपसे, अनावश्यक पापों का त्याग, मन वचन और काया तीनों से हमसे पाप होते हैं, है ना। मन से बोलता हूँ, अनावश्यक विचारों में अपने चित्त को मत उलझाओ, जिससे हमारे मन में दुर्भावनाएं प्रकट होती, उन निमित्तों से अपने आप को बचाओ। ऐसे मनोरंजन के साधनों से भी अपने आप को बचाओ। ऐसे सोशल मीडिया से भी अपने आप को दूर कर लो जिसमें बिना मतलब के हमसे पाप होता है। मेरा समय भी जाता है,
संस्कार भी जाता है और चेतना भी कलंकित होती है, मलिन होती है। आप कर सकते हैं? बोलो, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? उनके बिना जिया जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता? कर सकते हैं? संकल्प ले लो, मैं उससे बचूंगा। बिना मतलब चाहे जिससे बात करना, चाहे जैसी बात करना, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना, दूसरों की निंदा आदि का भाव रखना, निंदा करना, ये वचन संबंधी पाप नहीं है क्या? बोलो। बिना मतलब झूठ बोलना, और आजकल आपका मोबाइल तो झूठ बोलना आपको सिखाई दिया, हो कहीं भी और लोकेशन कहीं की बता देता। क्या जरूरत? जहाँ मेरा काम सच से चल जाए वहाँ झूठ बोलने का कोई काम है क्या? बोलो। और आप देखो 24 घंटे में काम की झूठ कम है, हालांकि झूठ काम की नहीं होती, काम के लिए झूठ कम है, और बिना काम के लिए झूठ है कि नहीं? कुछ लोग तो झूठ बोलने के लिए झूठ बोलते। बच जाओ, कर सकते हैं। अब शरीर से सुबह से आप स्नान करते हैं, कौन सा पानी यूज करते हैं? गीजर का। थोड़ा सा आप गीजर में पानी कहाँ से आता देखने की कोशिश कीजिए। आपके ओवरहेड टैंक में झांक कर देखिए कितने कीड़े बिलबिलाते हैं। वो सीधे पानी से गीजर के माध्यम से आते हैं। आप किससे स्नान कर रहे हैं? बोलो। कीड़ों की उबाल से। मन में कभी ख्याल आता है? गर्म पानी तो आप पहले भी करते थे, पानी छान कर करते थे। बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता? तय कर लो, गीजर का यूज नहीं करेंगे। और चलिए गीजर का यूज करना ही है, तब तो एक डिवाइस आ गया। डॉक्टर एस.के. जैन है इंदौर में, उन्होंने एक डिवाइस बनाया। आप अपने गीजर के पहले उसको लगा लीजिए, पहले आएगा पानी, छन कर आएगा। सप्लाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।